हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। जैसा कि आप सब जानते हो, मेरा नाम है हृदेश भार्गव। बच्चों, आशा करता हूं आप लोगों की तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। सब लोग अपना हार्ड वर्क कर रहे होंगे। आज हमारे अगले क्विक रिवीजन सीरीज में अगला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। बच्चों, इस चैप्टर नंबर 14 है प्रोबेबिलिटी, जो 3 से 4 नंबर का वेटेज रखेगा बच्चों। तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है इसके। तो डायरेक्ट सबसे पहले हम फॉर्मूला से पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है बच्चों। तो क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। मतलब फेवरेबल आउटकम कौन से बच्चों? जो कि हमारे फेवर में है, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। और टोटल आउटकम मतलब टोटल पॉसिबल जो उस इवेंट से कितने आउटकम बन सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, ये हमारा नॉर्मल बेसिक सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला एक ही है इसमें बच्चों, है ना। थोड़ा सा ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है बच्चों कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है, जो कोई भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट है, वो क्या होगा बच्चों? 0 और 1 के बीच में होगा हमेशा। क्या होगा? 0 से बड़ा और 1 से हमेशा छोटा होगा। मतलब इक्वल भी हो सकता है बच्चों। 0 से क्या होगा? इक्वल या उससे बड़ा, और 1 से छोटा या उसके इक्वल। यानी जीरो इवेंट कब होगा बच्चों? जब क्या होगा, जैसे मान लो हमारा कोई इवेंट या कोई हमारा काम नहीं हो रहा, तो वो 0 हो जाएगा। और जो 100% हम जिसमें श्योरिटी है वो हमारा 1 हो जाएगा। यानी मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या इसके इक्वल हो सकता है ना। और क्या होगा? 1 है और उससे क्या होगा? उससे छोटा होगा। 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, इक्वल हो सकता है बच्चों, ध्यान रखना। तो हमारा जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो क्या रहेगा? 0 से ग्रेटर देन और इक्वल, एंड 1 से स्मॉल देन एंड इक्वल। ये बच्चों ध्यान रखना। अच्छा, पीई और पी नॉट ई, बेटा इसको नॉट ई भी बोल सकते हैं या इसको बार ई भी बोलते हैं। ये क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? किसी चीज के प्रोबेबिलिटी ना होने की बोलते हैं, किसी इवेंट को ना होने को बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, तो वो पी नॉट ई में आ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो पीई प्लस पी नॉट ई का सम कितना होता है बच्चों? 1 होता है ना। तो ये हमारा क्या है? बेसिक सा फॉर्मूला है। तो हम आगे पढ़ते हैं। हमको पढ़ना है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों? जितने हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस, है ना। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो भी जो हम जैसे हमने फॉर्मूला में पढ़ा था, जो हमारे टोटल आउटकम से वो किस में आते थे? अपॉन में आते थे, डिनोमिनेटर की जगह पे आते थे, है ना। और फेवरेबल आते थे न्यूमरेटर की जगह पे। तो अब क्या होता है सैंपल स्पेस? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ये कितना आ सकता है बच्चों? ये याद करना पड़ेगा, और ये तो यूज हो गई होगा, है ना, बेसिक ही है ये। तो जैसे यदि मैं बात करूं कॉइन इज टॉस, मतलब यदि एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं टोटल, है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं बच्चों? 2 ही होते हैं, या तो हमारा हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। तो क्या होता है कॉइन इज टॉस, तो क्या होगा? हेड और टेल, केवल 2 ही बनेंगे टोटल आउटकम, है ना। इसका कितना हो जाएगा? 2। यानी टोटल आउटकम्स कितने बने इसके? 2 बने, है ना। अगला है 2 कॉइन आर टॉस। मतलब अब क्या होगा यदि हमारे 2 कॉइन को हम एक साथ क्या करें एक साथ उनको टॉस करते हैं, तो क्या होगा सर? एक साथ करेंगे तो 4 कंडीशन बन जाएंगी, है ना। या तो दोनों में हेड हेड आ सकता है, पहले वाले में हेड, दूसरे में टेल आ सकता है सर, है ना। दोनों में टेल टेल आ सकता है, या क्या हो सकता है? पहले में टेल, दूसरे में हेड आ सकता है। तो ये टोटल कितने आउटकम्स हो गए सर? ये टोटल 4 आउटकम्स हो गए, है ना। यानी इसका सैंपल स्पेस कितना हो गया? 4 हो गया, जिसे हम क्या कह रहे हैं? फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल नहीं सॉरी, टोटल कंडीशन बोल रहे हैं बच्चों, है ना। चलो अब आगे पढ़ते हैं। यदि हमारा एक डाइस रहता है, डाइस को हम रोल करते हैं तो क्या होता है? टोटल कंडीशन आपको पता है डाइस में कितने होते हैं? 6 नंबर होते हैं बच्चों, है ना। 1 2 3 4। आपने खेला होगा, सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें कितना रहता है? टोटल 6 रहती है। तो क्या है? तो कितने सैंपल स्पेस हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, है ना। बेटा ये बहुत बड़ा बनता है। इसका क्या है? 2 डाइस आर रोल्ड। यानी जब 2 डाइस को हम एक साथ उसको रोल करते हैं तो कितना होता है बच्चों? टोटल 36 होता है। कितना होता है? 36। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन कौन से 36 होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आपका मोस्ट फेवरेट होगा, मुझे पता है आपका फेवरेट जरूर होगा, है ना, कार्ड्स के ऊपर, है ना। जैसे कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी होती है, कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी आने वाला है ना। आप लोग खेलते हो गए कार्ड्स। तो बच्चों टोटल हमारे कार्ड्स होते कितने हैं? टोटल जो हमारी एक पूरी, यदि हम उसकी बात करें बंडल में, तो कितना होता है? 52 कार्ड्स होते हैं बच्चों। कितना होता है? 52 कार्ड्स होता है टोटल, है ना। यानी हमारे 13 13 13 13 ऐसे 4 फैमिली होती है, सबके 13 13 13 कार्ड्स होते हैं। तो यानी टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 52 हो गए।
अच्छा सर ये फोर फैमिली कौन कौन सी होती है? तो स्पेड होती है, पहली क्या होती है? स्पेड होती है बच्चों। दूसरी कौन सी होती है? क्लब होती है। थर्ड कौन सी होती है? हार्ट होती है। और फोर्थ कौन सी है? डायमंड होती है। तो हर किसी का कितना कितना पत्ता होगा? 13 पत्ता होगा, है ना। अब यदि हम इसमें से ब्लैक की बात करें तो ब्लैक क्या होता है? स्पेड और क्लब हमारा ब्लैक होगा, है ना। और रेड कौन सा होगा? हार्ट और डायमंड हमारा रेड होगा बच्चों। क्लियर है? तो अब आगे हम देखते हैं कि सर ये 13 कार्ड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो बच्चों 2 3 से 10 तक तो हो गई, फिर जैक होता है, क्वीन होता है, किंग होता है ना, इसको एस बोलते हैं। इस तरीके से हमारे सबके कार्ड्स सिमिलर बनते हैं। बस इसमें क्या रहता है? स्पेड्स में ए वाला शेप होगा, क्लब में ए वाला शेप होगा, हार्ट पे ए वाला होगा, डायमंड पे ए होगा, है ना बच्चों। तो अब थोड़े से अपनी जानकारी को और आगे बढ़ाने के लिए हम इधर लिख देते हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल कार्ड्स हमारे हो जाएंगे 52। ध्यान से समझना बच्चों, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत से लोग तो ये भी नहीं बता पाते हैं ना। तो आप लोग थोड़ी सी जानकारी रखते होंगे और जिसको बिल्कुल नहीं आता वो यहाँ से सीख सकते हैं ना। रेड कार्ड्स हमारे टोटल कितने हो गए? अच्छा बच्चों बताओ रेड कार्ड्स कौन कौन से हैं? सर हार्ट के हैं 13 और डायमंड के हैं 13। तो 13 और 13 कितने हो जाएंगे रेड कार्ड्स? 26। तो क्या हो जाएगा? रेड कार्ड्स हमारे 26 हो जाएंगे। सिमिलर हमारे ब्लैक कार्ड्स कितने हो जाएंगे बच्चों? ब्लैक कार्ड भी हमारे 26 हो जाएंगे, है ना। ब्लैक कार्ड भी हमारे हो गए। फेस कार्ड्स कितने होते हैं सर? फेस कार्ड, तो फेस कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों? 4। किसमें? 3 होता है, मतलब हर एक फैमिली में 3 फेस कार्ड होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं जे क्यू के, है ना। तो जैसे स्पेड में हो गए 3, क्लब में 3 हो गए, हार्ट में 3 हो गए और डायमंड में 3 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 3 4 12। यानी हमारे टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए बच्चों? 12 हो गए। अगला है बच्चों हमारा एस। एस कितना होते हैं सर? 4 होते हैं, सिंपल। हर किसी का एक एक होता है, स्पेड का एक होगा, क्लब का एक होगा, हार्ट का होगा, डायमंड का होगा, है ना। अब आप बात करते हैं कि किंग कितने होंगे सर? किंग भी हमारे 4 हो जाएंगे। क्वीन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक और बेटा ये है, कभी कभी पूछ लेते हैं वन कलर फेस कार्ड कितने होंगे? वन कलर फेस कार्ड यानी जो सेम कलर के हो। तो बच्चों बताओ, देखो हार्ट और डायमंड, है ना। हार्ट के कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। डायमंड के भी 3। अच्छा हमने हार्ट और डायमंड क्यों लिया? क्योंकि सेम कलर का चाहिए। तो रेड कलर हो गया है तो इसके भी 6 हो गए, या हम ब्लैक की बात करें इसके भी 6 हो गए। यानी सेम कलर के फेस कार्ड कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए, है ना बच्चों। तो ये क्या है? बेसिक सी हमारी नॉलेज है किसके अबाउट? कार्ड्स के अबाउट, है ना। तो जो कि हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होती है बच्चों, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये था हमारे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 1-2 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, तो 4-5 मार्क्स का वेटेज लगता है। और आप लोग अपनी मेहनत आगे करते रहें बच्चों, है ना। बिल्कुल शॉर्ट्स अच्छे से पढ़ते जाओ और बैठ के पढ़ना है अच्छे से। अपने नोट्स बना सकते हो जो कि आपको लास्ट टाइम में क्या आएगा? काम में आएगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, बाय बच्चों।